हेलो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल का डेरिवेशन को सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन हुआ ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा मजा आने वाला है, समझा। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ टर्म क्या है, एवरेज। क्या है? एवरेज, है ना। एवरेज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तूने कभी पढ़ा होगा क्या? एवरेज स्पीड, AVERAGE, एवरेज स्पीड। थोड़ा सा 2 मिनट हमको देना, तुम यहाँ 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ध्यान से केवल इस बात को सीखना। ये वाला बात अगर सीख गया ना तो ये वाली बात एकदम से चटनी बन जाएगा, सच्ची बता रहे हैं हम। यहाँ देखना, एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा सा बात को देखो। क्या 2 टाइप के स्पीड पढ़े थे ना हम लोग, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, और क्या बताओ, एवरेज स्पीड। हाँ कि ना? एवरेज स्पीड क्या होता है और कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा, ध्यान से सुनना। हाँ, जब हम कोई एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं बाय बाइक, बाय कार, तो क्या होता है, क्या ये संभव है कि ए से बी जाने में हम कांस्टेंट स्पीड से मूव करें? बोलेंगे नहीं सर, बीच में ब्रेकर आएगा, भीड़ आएगा, बहुत कुछ आएगा, स्पीड डाउन होगा, खाली रास्ता आएगा, स्पीड अप होंगे हम लोग। तो लगातार हमारा जो स्पीड है ना वो चेंज करेगा। लगातार हमारा जो स्पीड है ना बाबू वो क्या करेगा बताइए सर? चेंज करेगा। चेंज करेगा। तो अगर आप ए से बी पहुंचते हैं और आपसे बी पहुंचने के बाद कोई आदमी आपसे पूछे कि बताओ तुम कितना स्पीड से ए से बी आया, तो तुम क्या बोलेगा? तुम उसको क्या बताएगा? हाँ, इस समय जो हम इतना स्पीड में थे, फिर इस समय हम इतना स्पीड में थे, फिर इस समय पर इतना। ये बताना संभव है क्या? नहीं। इस केस में आप क्या करते हैं? उसे एवरेज स्पीड बताते हैं। इस केस में आप उसे क्या बताते हैं? बोलेगा सर एवरेज स्पीड बताते हैं। और एवरेज स्पीड क्या होता है बाबू? बोलेगा सर टोटल। एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है रे मुन्ना? बोलेगा सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। ये क्यों बताए हैं हम आपको, यहां समझिएगा बढ़िया से। सेम चीज यहां भी है। जो करंट है ना हमारा, कौन सा करंट? बोलेगा सर ऑल्टरनेटिंग करंट। वह कांस्टेंट नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है ना बाबू वो लगातार बदल रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपना गाड़ी का स्पीड को लगातार बदलते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, है ना। तो आपको क्या निकालने बोला? उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? अगर करंट का वैल्यू लगातार बदल रहा है तो बताइए कि एक टाइम पीरियड में या हाफ टाइम पीरियड बोले ना, हाफ टाइम पीरियड में उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो होगा, एवरेज करंट जो होगा वो कितना होगा? तो बोलेगा सर एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। आगे और देखना, अपने को क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हाँ सर, आगे सुनना, करंट बराबर क्या होता है? बोले चार्ज बाय टाइम। ध्यान से, करंट बराबर क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बताना एवरेज करंट बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे सर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, बोलेंगे टोटल चार्ज फ्लो। कितना समय में? हाफ साइकिल। चार्ज फ्लो इन हाफ साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम बोले तो हाफ टाइम, है कि नहीं? हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड। ये समझना ना बहुत जरूरी था बाबू कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। ये वाली एवरेज करंट का मेन फॉर्मूला क्या है? तो तुम क्या बोलेगा? टोटल चार्ज फ्लो इन हाफ साइकिल बाय क्या बोलो, हाफ टाइम पीरियड।
अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, चार्ज का वैल्यू निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, चार्ज का वैल्यू निकालना है कितना देर में, हाफ साइकिल में, और उसे डिवाइड कर देना है टाइम पीरियड t/t2 से। आया समझ में? क्या बोले हम, एवरेज करंट कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज फ्लो निकाल लेंगे कितना देर के लिए, हाफ टाइम पीरियड में, हाफ साइकिल में जितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकाल लीजिए आप, और फिर उसको किससे भागा दे दीजिए, बोलेंगे t/2 से। निकाले अब हम, चलो निकालते हैं। बोलेगा लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट। बताइए क्या होता है। चलो हमने माना लेट अस कंसीडर, क्या बोले हम, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ alternating current at any instant, at any instant, at any instant है ना, at any instant। क्या होता है बाबू करंट का इक्वेशन, जरा बताएगा कोई? तो बोलेंगे सर करंट का जो इक्वेशन होता है वो होता है अपना I बराबर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये करंट का इक्वेशन है। अपने को क्या चाहिए, टोटल चार्ज फ्लो। करंट के बारे में कुछ जानते हैं क्या? हाँ सर। I बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर dq/dt होता है। अरे हाँ कि ना, I बराबर बताओ क्या होता है, तो क्या बोलेगा तुम, सर dq/dt होता है। और dq/dt बराबर क्या हो गया, तो बोलेगा सर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अपने को टोटल चार्ज फ्लो चाहिए, मतलब सर चार्ज चाहिए, तो बताओ dq बराबर क्या दिखेगा, तुम बोलेगा सर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू dt। हाय रे, अब इसी को इक्वेशन को ना एकदम मोहब्बत से देखो, एकदम प्यार से देखो, दिखा क्या, क्या दिखा, दिखता है कि dq से अगर q चाहिए, चार्ज फ्लो चाहिए, dq से अगर q चाहिए, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे बाबू, बोलेंगे इंटीग्रेट कर देंगे सर। क्या कर देगा रे बबुआ, बोलेगा इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो बोलेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड। नाउ अब इंटीग्रेट INTIGRATE बोथ साइड, दोनों तरफ इस इक्वेशन को क्या करें सर, इंटीग्रेट करें। कर दे बबुआ, चलो करो। इंटीग्रेशन ऑफ DQ इंटीग्रेशन ऑफ I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी dt। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बोलेगा सर कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए बताओ सबसे पहले क्या करते हैं, तो तुम क्या बोलेगा, बोलेंगे कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हैं, तो बताओ इनमें से कांस्टेंट कौन है, बोलेगा सर ये वाला ना I नॉट। तो I नॉट हमारा बाहर, अंदर कौन बचा, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू dt। लिमिट कहाँ से कहाँ, हाफ टाइम पीरियड के लिए बोला, तो क्या डालेंगे बाबू, बोलेगा सर 0 से कितना t/2। अब करना इसे इंटीग्रेट, कर दो इंटीग्रेट, देखो क्या क्या दिखा, बोलेगा सर एकदम भयंकर। चलो फिर करें उसको इंटीग्रेट, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलेंगे सर DQ का इंटीग्रेशन, DQ का इंटीग्रेशन बताओ बबुआ, बोलेंगे सर Q होगा, Q बराबर कितना, बोलेंगे सर I नॉट बाहर था, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है रे, माइनस कॉस ओमेगा टी, और कांस्टेंट क्या है ओमेगा, ओमेगा से इसको डिवाइड कर देंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t/2 तक। ओमेगा बाहर लाइए आप, तो Q बराबर रे I नॉट बटे ओमेगा, ओमेगा बराबर 2π/t की t/2। एक काम करते हैं ओमेगा का वैल्यू, हाँ 2π/t, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t है ना, ओमेगा बराबर क्या बाबू, बोलेंगे सर 2π/t होता है। ओके, आ गया बाहर, ये बाहर ला करके वैल्यू डाल दिए हम, देख लो बढ़िया से, बाहर लाए वैल्यू डाल दिए, माइनस को भी बाहर ले आइए, आगे यहाँ लिमिट डालिए, तो कॉस ऑफ ओमेगा, ओमेगा बराबर बाबू 2π/t, टी के जगह पे अपर लिमिट कितना है बताइए, अपर लिमिट t/2 है ना, माइनस कॉस ऑफ कितना डिग्री है ओमेगा इंटू क्या दिख रहा है 0 है ना, तो क्यों ओमेगा का वैल्यू लिखे हम। अब सॉल्व करो, t कहाँ जाएगा ऊपर, तो बताओ Q बराबर माइनस I नॉट बाई 2π इंटू क्या बोलो t, यहाँ पे बताओ t से t कटा, 2 से 2 कटा, तो कॉस ऑफ कितना बाबू पाई, माइनस कॉस ऑफ कितना डिग्री 0 डिग्री। अब वैल्यू डालो, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू, बोलेंगे क्या 1, कॉस 0 बराबर 1 और कॉस पाई बराबर -1, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, बोलेंगे माइनस I नॉट t/2π, हाँ सर, और यहाँ से
बोलेंगे -1 -1 कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस की जगह माइनस, कॉस 0 का 1। और सॉल्व करिए इसको, ये क्या हो गया -I0t इंटू -2/2 पाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इधर दिखाऊं क्या, चलिए यही दिखाता हूं, कितना लोड लोगे, तो Q इक्वल टू माइनस माइनस प्लस I0 2 I0 t/2 पाई आया। ये किसका वैल्यू निकला, चार्ज फ्लो इन हाफ टाइम पीरियड। हमें क्या चाहिए, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होगा, देखिएगा यहां पर, यही दिखाते हैं एवरेज करंट क्या होगा। तो बोलेंगे सर एवरेज करंट बराबर या आई एवरेज बराबर चार्ज फ्लो इन हाफ टाइम पीरियड बाय टाइम ना। तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है बाबू, 2I0 t/2 पाई बाय टाइम पीरियड। कितना टाइम है, हाफ टाइम, बोले तो t/2। कोई कष्ट है नहीं सर। और इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या दिखेगा, ये बोलेंगे सर 2I0 t/2 पाई इंटू 2/t, t से t कटा, 2 से 2 कटा, रिजल्ट क्या दिखा, बोलेंगे सर 2I0/पाई, है ना, ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो I एवरेज इक्वल टू क्या दिख रहा है, बोलेंगे सर 2I0/पाई दिख रहा है।